बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फॉर 10th क्लास। आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करना है, लेकिन इससे पहले कुछ कमेंट्स में ये मेंशन किया गया था कि हमें ये बताया जाए कि चैप्टर नंबर 1 की ग्लॉसरी और जो एक्टिविटी नंबर ए है उसके टिपिकल वर्ड्स हैं, उसके मीनिंग करने हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने, चूँकि मैंने आपको चैप्टर पैराग्राफ जब डिस्कस किए थे तो हमने उसके साथ सिनोनिम्स उसकी कैटेगरी को देखा था। ग्लॉसरी वर्ड्स भी उसी में से लिए गए हैं, इसीलिए आप लोगों ने उसको भी करना है। मैं पहले इसको डिस्कस कर चुका हूँ। आज हमारा जो चैप्टर है वो है चाइनीज न्यू ईयर। चाइनीज न्यू ईयर के हमें फर्स्ट टू पैराग्राफ डिस्कस करने हैं। इन फर्स्ट टू पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया गया है, दरअसल जो चाइनीज लोग हैं उन लोगों के लिए जो नया साल जो है वो दरअसल छुट्टी का दिन होता है। ठीक है, वो छुट्टी का दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन्हें कमरी एक कैलेंडर है उसी को फॉलो करते हुए वो नए साल खुशियों को मनाते हैं, तकरीबें करते हैं, दावतें करते हैं, तोहफे त्योहार देते हैं। और इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद चाइनीज न्यू ईयर लोगों के लिए ये जो नया साल का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ये उन तमाम छुट्टियों में से एक है जो उनकी रवायती छुट्टियां हैं और इन दिनों में वो क्या करते हैं, तकरीबें, दावतें, खुशियां मनाते हैं। और इनका मकसद ये होता है कि अगला साल जो है हमारे लिए खुशियां, खुशकिस्मती और आमद की बहार के लिए है। ठीक है, और ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनके लिए जो कमरी जदवल जो है वो चांद के अकॉर्डिंग होता है, चांद के जितने फेजेस है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। ये इस जदवल में सूरज के फेजेस को फॉलो नहीं करते। ठीक है, एक इसमें ये बात की गई है। दूसरा इसमें ये कहा गया है कि चाइनीज न्यू ईयर हर साल जो है 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के दरमियान में आता है। ये हर साल इसकी फिक्स डेट नहीं होती इनके नए साल के आगाज की छुट्टियों के लिए। इसके अलावा चाइनीज न्यू ईयर जब आता है तो इनकी चंद कुछ रवायात हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है कि अपने घरों को साफ करते हैं। घरों को साफ करने के लिए है कि ये नया साल शुरू होने से एक दिन पहले अपन तमाम घरों को साफ करते हैं। चाइनीज लोग अपने घरों को साफ करते हैं। इनका मकसद ये होता है, इनका कहना ये है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो गुज़श्ता साल जो गुजर चुका उसकी जितनी बदकिस्मतियाँ हैं वो सारी की सारी सफेद से बाहर निकल जाएंगी और हमारा घर साफ हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगले साल के आने वाली खुशियों के साथ जो खुशकिस्मती हमारे घर में आएगी वो हमारे उसके लिए हमारे घर तैयार होगा। ये ऐसा नया साल शुरू होने से एक दिन पहले मुकम्मल कर लेते हैं और ये कहते हैं कि आया ये ना हो कि अगर हमने नया साल शुरू हो जाए और हमने घर की सफाई ना की हो और जो अगले साल की जो खुशकिस्मती है ये ना हो कि सफाई करने के साथ साथ वो भी हमारे घर से निकल जाए। तो इससे पहले जो है नया साल शुरू होने से पहले अपनी सारी सफाइयाँ मुकम्मल कर लेते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने कुछ लिबास को कुछ एसोसिएट किया गया है, किस इनकी अपने कीते हैं। ये कहते हैं कि जो ब्लैक जो ड्रेस है ये दरअसल मौत को सिंबॉलिकली इसको फॉलो करता है, इसको जो है ना नोटिफाई करता है। लेकिन इसके अलावा ये जो रेड ड्रेस है ये इसलिए लोग ये पहनते हैं, पसंद करते हैं क्योंकि ये बदरूहों को भगाता है। इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर ये बातें की गई हैं। अब इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर जो टिपिकल वर्ड्स उनको देखते हैं। सेलिब्रेट क्या होता है? खुशी मनाना, एंजॉय करना, रिजॉइस, सेलिब्रेट, एंजॉय, एंटरटेन। कंसीडर होता है रिगार्ड, थिंक, सोचना, ख्याल करना। फेस्टिव, खुशी का मौका। ग्रीनफुल, जॉयफुल। डेकोरेशन, एम्बेलिश, ब्यूटिफिकेशन, सजाना, सजावट करना। लास्ट, कंटिन्यू, चलते रहना। जी, ये इनकी जो छुट्टियां जो है कि दावतें जो है कम से कम 1 महीने तक चलती हैं, एक एंजॉयमेंट की। अभी कस्टमरी, कल्चरल, ट्रेडिशनल, रवायाती। प्रीवियस, गुजरी हुई, पास्ट या गॉन। एसोसिएट, लिंक, कनेक्ट, ठीक है, जोड़ना, आपस में ताल्लुक पैदा करना। वार्ड ऑफ, भगा देना, अवॉइड, अवर्ट, लाइक दिस। ये चंद वर्ड्स हैं, आप लोगों को इसे देखना है। आज के लेक्चर में फिर हमें इतना ही डिस्कस करना है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स को, इसके ऊपर बॉस्टी और इनके सिनोनिम्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।